निर्माण विभाग में जमकर भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। यह कोई पहली बार खुलासा नहीं हुआ है। लंबे समय से भ्रष्ट अधिकारियों की पदस्थापना, राजनीतिक संरक्षण और ठेकेदारी के चलते इस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों ने जमकर लूट मचाई है। बरसात में जहां डामरीकरण का कार्य किया जाता है, वहीं कागजों में निर्माण कार्य कराकर अपने चहेते ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विभाग के लिए सभी नियम, कानून, कायदे दरकिनार किए जाते हैं। सूचना के अधिकार का तो इस विभाग के द्वारा बरसों से खुला उल्लंघन किया जाता है। कभी भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां नहीं दी जाती। हद तो यह है कि हाल ही में विजय कुमार मिश्रा निवासी टौरा के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत 5 बिंदुओं की जानकारी मांगी गई। कार्यपालन यंत्री के द्वारा जानकारी नहीं दी गई तो विजय कुमार मिश्रा ने प्रथम अपीलीय अधिकारी अधीक्षण यंत्री के कार्यालय में अपील की। हद तो यह हो गई कि अधीक्षण यंत्री कार्यालय में कोई जवाबदार अधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंचा। इसके चलते अधीक्षण यंत्री ने लोक सूचना अधिकारी के यहां अपील करने का निर्देश दे दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उक्त मामले में खुलासा हुआ कि लोक निर्माण विभाग में जिस बाबू के पास सूचना अधिकार का जवाब देने की जिम्मेदारी है, उसने विजय कुमार मिश्रा से कहा कि आपको देने के लिए किसी भी बिंदु की जानकारी एकत्र नहीं की गई और अधिकारी जानकारी देने में हीला हवाली कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त भ्रष्टाचार का गढ़ बना विभाग किस तरह से सूचना अधिकार के नियम का मखौल उड़ा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि विजय कुमार मिश्रा के द्वारा वर्ष 2019 से 2023 तक अनुबंधित किए गए AR/ASR तक अनुबंधन के भुगतान का ब्यौरा मांगा था। साथ ही लंबित आदेशों की जानकारी एवं लंबित होने के कारणों की प्रमाणिक जानकारी भी मांगी थी। शिकायतकर्ता द्वारा लंबित देयकों के संबंध में संविदाकारों द्वारा दिए गए आवेदन के संबंध में भी की गई कार्यवाही की सख्त प्रतियां और वर्ष 2019 से 2023 तक रोड नालियों की क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां मांगी थी। मुख्य बिंदु था कि ग्राम पंचायत उमरी विकास खंड सिरमौर में RN मिश्रा के घर के पास नाली का निर्माण कार्य का वर्ष अनुबंध सहित देयकों की प्रमाणित प्रतियां एवं मरम्मत कार्य का अनुबंध सहित की प्रमाणित प्रति मांगी गई। बताया जाता है कि उक्त नाली का निर्माण कराया नहीं गया और पैसों का भुगतान हो गया। दूसरी बार उसी नाली के निर्माण के लिए मेंटेनेंस के नाम पर कार्य कराया गया और जब शिकायत हुई तो ठेकेदार पर नाली निर्माण कराने का दबाव बनाया गया। उक्त जानकारी मांगने से विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों को जानकारी देने में पसीना छूट रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पहले ऑडियो, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार का गढ़ बना विभाग किस तरह से जानकारी देने में आनाकानी करता है। फिर सुनाएंगे जानकारी मांगने वाले विजय कुमार मिश्रा ने क्या कहा। हेलो। हेलो। हाँ बाबू नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार, बढ़िया है। क्या चल रहा है? ठीक है। विजय कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ सर, जानकारी नहीं मिल पाई है। हाँ, आनाकानी कर रहे हैं। अच्छा, तो जानकारी नहीं बन पाएगी हमारी क्या? अभी नहीं बन पाई है। और आज कोई आया भी नहीं पेशी में, बताइए, हम इतनी दूर से गए, कोई मिला भी नहीं। आज हमारी तबीयत खराब है। जी जी, मुझे पता चला, तो मैं बोला थोड़ा लगा के पूछ लूँ स्वास्थ्य के बारे में भी। हाँ हाँ, तबीयत खराब है। जी जी। ई साहब के पता ही नहीं है, लेकिन तबीयत खराब नहीं भेज दे। हाँ, तो भेजते भी तो क्या मतलब निकलता जब जानकारी बनी है नहीं है आप लोगों के पास तो। हाँ, आज की थी ना। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। अब बनाएगा कौन जानकारी इसकी? अब बना के हमको देंगे तो हम आपको देंगे। नहीं तो कौन, सुधीर शुक्ला जी बनाएंगे? कई जगह से मिलेगी आपकी जानकारी। अच्छा, तो अभी कोई भी नहीं बना रहे हैं मतलब, है ना? हाँ, अभी कोई नहीं दिया, कुछ बना के देना है। अच्छा, कोई कुछ बना है कुछ पॉइंट में कि नहीं बना? एक भी पॉइंट में नहीं बना है। ठीक है, चलिए हो गया। फिर तबीयत ठीक हो जाए तो बताइए, तो मिलते हैं ऑफिस में आके। हाँ ठीक है। ठीक, रखते हैं। नमस्ते। नमस्कार। मेरा विजय कुमार मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, आपने RTI के तहत कुछ जानकारी मांगी थी लोक निर्माण विभाग से। जी। क्या जानकारियां थी और क्यों प्रशासन जो विभाग है आनाकानी कर रहा, नहीं दे रहा? अब आगे क्या करेंगे आप? मेरे 5 बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई थी। प्रथम मैंने ये लोग BR1 में लगाया था मैंने जानकारी के लिए 31/5 को।
तो उन्होंने जानकारी 30 दिवस होने के बाद मुझे नहीं दी। फिर मैंने पूछा कि क्यों जानकारी नहीं मिल रही, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना मिलने पे मैंने अधीक्षण यंत्री जी के यहाँ अपनी अपील की। अपील करने के बाद हमने 10/7 को अपील की। हमें 21/7 का मौका दिया गया कि आप पेशी में उपस्थित हों। 21/7 को हम पेशी में उपस्थित होते हैं तो वहाँ पे लोक निर्माण विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं आते हैं। खाना पूर्ति के नाम पे एक बाबू को भेजा जाता है। बाबू बोलता है हमें 10 दिवस का समय दिया जाए। 10 दिवस का समय देने उपरांत वहाँ हमें 2/8 का पेशी का अगली डेट दी जाती है। 2/8 को हम वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग से कोई भी अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और ना ही किसी प्रकार की जानकारी देते हैं। फिर अधीक्षण यंत्री जी ने हमारे फेवर में फैसला करते हुए हमें आयोग के लिए वो कर दिया गया। इसके बाद हमने लोक निर्माण के बाबू से जानकारी लेना चाहा कि हमारी जानकारी क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट कहा कि लोग जानकारी देने से आनाकानी कर रहे हैं, जिसके साक्ष्य मेरे पास हैं। कौन से वो 5 बिंदु हैं जिन पर आप जानकारी मांगे हैं तो विभाग नहीं दे रहा? क्या लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है या कुछ? इस पे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, इसलिए जानकारी देने से बच रहे हैं। मुख्य रूप से 5 बिंदु हैं जिस पे ARSR की जानकारी मांगी गई है। 19 से 23 में आपने क्या कार्य कराया है। सेकंड बिंदु में है लंबित प्रकरणों के क्या कारण है, उसकी जानकारी है। और मुख्य रूप से जिसके साक्ष्य मेरे पास है 5वां बिंदु है जिसपे उमरी नाली निर्माण का कार्य किया गया है, जिसपे मैंने मांगा है कि इसका वर्ष, निर्माण का वर्ष और मेंटेनेंस का वर्ष मुझे बताया जाए, तो जो वो देने से पीछे हट रहे हैं। आपके पास कुछ चर्चा भी है विभागीय कर्मचारियों से जिससे बताया जा रहा है कि नहीं देने की इच्छा है, यानी नहीं देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उसका ऑडियो मेरे पास है। किसके पास? अधिकारियों से मिले भी आप सामने जाकर? कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री से कुछ ऐसा? मैंने अधीक्षण यंत्री जी से मिला था तो उन्होंने ये बताया कि अभी इस पेशी में कोई नहीं आया है। अगली पेशी में अगर कोई मौजूद नहीं होते हैं तो हम आपके पक्ष लेते हुए आपके फेवर में कार्रवाई कर देंगे, आप आयोग जाइएगा, वहीं से आपका फैसला होगा। जो आपका 5वां बिंदु है उसमें यह जानकारी हुई कि बिना निर्माण के ही पहले का पैसा निकाल लिया गया। जब शिकायत हुई तो उसको मेंटेनेंस के नाम पर भी पैसा निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें निर्माण कार्य कराया जा रहा। तो पूरा क्या मामला था, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया उसमें? ये जांच का विषय है, जांच होने पर ही क्लियर हो पाएगा कि इस पे हुआ क्या है। लगभग कितने का भ्रष्टाचार है जिसकी आपने जानकारी मांगी? अंदाजन मेरे हिसाब से करीब 40-45 लाख के आसपास का भ्रष्टाचार। ये 5वें बिंदु का? जी। और जो अन्य बिंदु है उनमें भी क्या लगता है कितने का घोटाला होगा जो नहीं दी जा रही जानकारी? अब जब तक जांच और इनकी रिपोर्ट न मिल जाए तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। 5वें बिंदु का मेरे पास प्रमाण है, इसलिए उस पर मैं बात कर सकता हूँ कि इस पे भ्रष्टाचार हुआ है कहीं ना कहीं से, लेकिन अन्य बिंदुओं का भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। इसीलिए शायद विभाग जानकारी नहीं दे रहा। जी।